मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 144वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अंग पढ़ रहे हैं। उसमें 42वें सूत्र तक हो गया था। आज 43वें सूत्र से पढ़ेंगे। एक प्रकार न्याय दर्शन समाप्त हो रहा है। तो समाप्त हो रहा तो इनका जो मुख्य विषय है मुक्ति की प्राप्ति। और मुक्ति प्राप्ति के लिए शुरू में बता दिया था तत्वज्ञान से मुक्ति होती है। तो तत्वज्ञान कैसे प्राप्त होता है उस विषय में अंतिम प्रकरण ये चला रहे चतुर्थ अध्याय का। तो तत्वज्ञान के लिए पता कि समाधि चाहिए। उस समाधि के बिना तत्वज्ञान नहीं होता है। पढ़ने से, लिखने से, सोचने से, विचारने से बहुत अधिक ज्ञान होता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन पूरा तत्वज्ञान समाधि अवस्था में होता है। जब तक समाधि नहीं लेंगे कुछ ना कुछ मिथ्या ज्ञान, कुछ ना कुछ भ्रांति, कुछ ना कुछ दोष तो रह ही जाते हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा था तत्वज्ञान के लिए यदि समाधि चाहिए, समाधि तो संभव ही नहीं है। समाधि के लिए क्या करना होता है? चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त की वृत्तियाँ रोक ही नहीं सकते। संसार में इतने सब चल रहा है तो वृत्तियाँ निरोध कैसे होगी? वृत्ति निरोध संभव नहीं है। सिद्धांत ने कहा था नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभ्यास करने से होता है। अभ्यास की बड़ी महत्ता है। इसके लिए प्राय लोग एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक पत्थर है, आपने उसको हथौड़ा लेकर प्रहार किया तो 100 बार प्रहार करने से वो टूटता है। तो पहले प्रहार में तो लगेगा जैसे था वैसे ही है, लेकिन पहला प्रहार व्यर्थ हो गया क्या? व्यर्थ नहीं होता है। ऐसे ही जब व्यक्ति पहली बार ध्यान करेगा, उपासना के लिए बैठेगा, तब तो लगेगा कुछ भी नहीं किया। चलने फिरने घूमने में जैसे वृत्तियाँ होती थी, आंख बंद करके बैठने में भी ऐसे। और पहली बार बैठेगा तो आंख भी बंद नहीं कर पाएगा, बीच बीच में बार बार खोल कर देखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठना बेकार हो गया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो भी बेकार नहीं। किसी भी परिस्थिति में ध्यान में बैठे, उपासना में बैठे, मन लगा नहीं लगा, चंचलता हुई, कुछ भी हुआ, अब बैठे तो आपका कुछ ना कुछ पुरुषार्थ हुआ और उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चंचलता होने पर भी बैठे रहना ये एक बड़ी बात है। चंचलता होने पर व्यक्ति उठ जाता है, बैठता ही नहीं है, सोचता क्या करना है बैठकर। जब मन एकाग्र हो ही नहीं रहा तो क्यों बैठना है? तो बैठे हुए है वो भी एक बड़ा लाभ है। तो उससे फिर बनेगा, हमारा एक संस्कार बनेगा। चंचल होने पर भी उपासना का समय उपासना के समय उपासना ही करनी है, अन्य काम नहीं करना है। ये जो संस्कार है दृढ़ होगा। फिर एक लंबा ऐसे बैठने के बाद ऐसे लगेगा जब बैठना ही है तो टाइम फालतू खराब क्यों करो,
जब ईश्वर के चिंतन के लिए बैठना ही है तो मन को भी लगाओ। और जो 2-4 दिन बैठता है मन नहीं लगता इसलिए उठ जाता है, उसका मन कभी नहीं लगेगा। मन न लगने पर भी बैठना, तब जाकर हम अच्छे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत ने ऐसे सब बताया कि पूर्व जन्म से ऐसे अभ्यास करते हैं तो उसका भी संस्कार मिलता है। और आपको बाधा हो रही है तो अरण्य में जाओ, गुफाओं में जाओ, नदी के किनारे जाओ। कल आप नदी किनारे गए हैं, वहाँ बैठकर संध्या करके आए, कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, बहुत अच्छी स्थिति रहती है, लाभ होता है बैठने से। तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो यही उपाय है। रोज़मर्रा जो जीवन है उसी में बैठे हैं, वही विचार चलते रहते हैं, तो थोड़ा हटना होता है। इसलिए योग शिविर लगाते हैं तो उसमें 7 दिन कम से कम रहना, 10 दिन 15 दिन व्यक्ति रहता है, मोबाइल जमा कर देता है, तो एक वैचारिक स्तर पर एक अलग हो जाता है। फिर उसको अभ्यास घर में भी आकर कर सकता है। तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए चाहिए। महर्षि दयानंद ने भी घर छोड़कर चले गए और कहाँ नदियों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में घूमते रहे, कितने लंबे काल तक, दशक पार कर गए उसमें। नदी जंगल वहाँ कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे घूमते घूमते। ऐसे करने से योग्यता बढ़ती। योगाभ्यास करेंगे तो योग का संस्कार बनेगा, और एक बार बन गया तो आगे आगे वो आपको बढ़ाएगा। तो योग करेंगे तो कुछ उपलब्धि होगी, उपलब्धि होगी तो श्रद्धा बनेगी। जब तक उपलब्धि नहीं होती तब तक श्रद्धा नहीं बनती। और उपलब्धि के लिए पहले कुछ कष्ट उठाकर, कठिनाई से, इच्छा न होने पर भी अन्य काम को बंद करके, इच्छाओं को मार करके जब व्यक्ति इसमें लगता है तब कुछ उपलब्धि होती है। और जो कठिनाई से डरते हैं, भाग जाते हैं, करते ही नहीं है, तो उनको क्या उपलब्धि होगी? उपलब्धि नहीं होगी तो थोड़े दिन के बाद श्रद्धा भी नहीं रहेगी, श्रद्धा भी नहीं रहेगी तो छोड़ देंगे। करेंगे निष्ठापूर्वक तो निश्चित उपलब्धि होगी। उपलब्धि होने से श्रद्धा, और सा श्रद्धा जननी व पाति योगिनम। श्रद्धा यदि उत्पन्न होगी तो अब माँ जैसे छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे वो श्रद्धा साधक योगाभ्यासी की रक्षा करता है, रक्षा करती है। कहाँ से? पतन से। पतन होने नहीं देगा। ये सब बातें बताई। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि अर्थ इतने प्रबल है तब तो समाधि लगेगी नहीं। उसका खंडन करने के लिए एक व्यक्ति कह रहा, मध्यस्थ कह सकते हैं उसको, क्योंकि इसका आगे निषेध है तो सिद्धांति इसका खंडन करेगा, इसलिए कई लोग इसको पूर्व पक्षी मानते हैं। लेकिन मध्यस्थ कहना ठीक है, क्योंकि 39वां सूत्र पूर्व पक्षी का था। तो पूर्व पक्षी का या तो दूसरा पूर्व पक्षी का ही है अथवा मध्यस्थ का ही है। भूमिका देखिए 4-2-43। यदि अर्थ विशेष प्राबल्यत अनिच्छतः अपि बुद्धि उत्पत्तिर अनुज्ञायते। मध्यस्थ व्यक्ति कह रहा है, यदि अर्थ विशेष प्राबल्यत, अर्थ की प्रबलता होने पर तीव्र ध्वनि, तीव्र प्रकाश, तीव्र स्पर्श ऐसे होने से अनिच्छतः न चाहते हुए भी बुद्धि उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती, अर्थात वृत्तियाँ बन जाती हैं। ऐसे यदि आप स्वीकार करते हैं तब क्या दोष आएगा? 43वां सूत्र बोलिए, अपवर्गे अपि एवं प्रसंगः। पूर्व पक्षी का ये खंडन कर रहा है। यदि आप कहोगे, पूर्व पक्षी तो अपवर्ग को मानता है, तो इसलिए ये कह रहा कि यदि आप ऐसे कहोगे तब तो मुक्ति में जो जीवात्मा है उसको भी ये संसार के अर्थ बाधित करेंगे। तीव्र ध्वनि हो तो समाधि भंग हो जाए, तो तीव्र ध्वनि हो तो मुक्ति में वो जीवात्मा प्रभावित होगा। तीव्र ध्वनि आपको सुहाता नहीं ना, तो दुख होता है। यदि यहाँ के विषय प्रबल होते हैं,
प्रबल होने से समाधि भंग हो जाए तो मुक्ति में जो जीवात्मा है उसको भी यहाँ का सुख दुख प्राप्त होगा। मुक्त जीवात्मा को सांसारिक सुख दुख कुछ भी अनुभव नहीं होता है। उसको ये संसार के कोई भी विषय प्रभावित नहीं करते। उसको संसार के बारे में ऐसे ज्ञान नहीं होता जैसे हमको इंद्रियों से ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान उसको कुछ नहीं होता, इंद्रियां हैं ही नहीं, वो बताएंगे आगे। तो इसलिए मुक्ति में बाधा हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी ने कहा था अर्थ इतने प्रबल होते हैं, हवा इतनी जोर से चलेगी तब बैठेंगे कैसे, समाधि कैसे लगेगी, हवा आपको उड़ा कर ले जाएगी, तो समाधि कैसे संभव है। तो मध्यस्थ कह रहा है यदि ऐसे है तो मुक्ति में भी तो यहाँ कोई ढोल बजाएगा तो मुक्ति में भी जो जीवात्मा है वो भी दुखी होगा। यहाँ जैसे लाइट जलाते हैं तो मुक्ति में भी प्रकाश हो जाए तो सो नहीं पाएगा, ये बाधा तो वहाँ भी आएगी। ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति रखना, मुक्ति में भी एवं प्रसंग ऐसा दोष प्राप्त होगा। भाष्य देखिए, मुक्तस्यापि बाह्य अर्थ सामर्थ्यात् बुद्धया उत्पत्तिरन् इति। मुक्तस्य मुक्त व्यक्ति का भी बाह्य अर्थ सामर्थ्यात् बाहर के विषयों के सामर्थ्य होने से ऐसे बुद्धियाँ ऐसे ज्ञान उत्पत्तिरन् उत्पन्न होना चाहिए। प्रबलता होने से न चाहने पर भी यदि हो जाए तो प्रबलता होने से मुक्त जीवात्मा भी नहीं चाहता है ना। मुक्त जीवात्मा को कोई ऐसे भोग भोगने की इच्छा नहीं होती, मैं भोग भोगूं, संसार को भोगूं, इच्छा ही नहीं है। तो यदि बिना इच्छा के भी आ जाए तो मुक्त जीवात्मा को भी ये दोष प्राप्त होगा। ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति ने रखा। सिद्धांत उत्तर देता है 44वां सूत्र बोलिए, न निष्पन्न अवश्यंभावित्वात्। सिद्धांत कह रहा है ये बात ठीक नहीं है। मुक्ति में भी जीवात्मा को ये संसार के विषय प्रबल होकर बाधित कर देंगे, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वृत्तियों को उत्पन्न होने के लिए कम से कम शरीर चाहिए। बिना शरीर के कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर होने पर भी बिना स्थूल शरीर के ज्ञान नहीं होता। केवल सूक्ष्म शरीर से ज्ञान नहीं होता। सांख्य दर्शन में बकायदा सूत्र है, छायावच्च चित्रवच्च। जैसे कोई वस्तु है, प्रकाश से उसकी परछाई पड़ती है, दोनों साथ साथ होते हैं, वस्तु और उसकी परछाई। परछाई बिना वस्तु के नहीं होती। चित्र के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, कोई जैसे कपड़ा है, कपड़े के ऊपर आर्ट करते हैं, फ्रेम चाहिए, कोई ना कोई कागज चाहिए, दीवार हो, कहीं ना कहीं तो आप पेंटिंग करेंगे ना। तो ऐसे ही केवल सूक्ष्म शरीर से कोई ज्ञान नहीं होगा, स्थूल शरीर कम से कम चाहिए। उसके बाद और चीज़ें मिले ना मिले, धन संपत्ति ना हो तो भी हो जाएगा, लेकिन स्थूल शरीर तो जरूरी है। बिना स्थूल शरीर के ज्ञान नहीं होगा। ये सिद्धांत पक्ष है। तो निष्पन्न अवसंभवित्वात् बुद्धि अथवा वृत्तियों की उत्पत्ति के लिए स्थूल शरीर का उत्पन्न होना अति आवश्यक होने से बिना स्थूल शरीर के कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। मुक्ति में वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। हमारी जैसी वृत्तियाँ होती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध, वो सब चित्त की अवस्था है। वहाँ चित्त ही नहीं है तो वहाँ तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। भाष्य देखिए, कर्मवशात् निष्पन्ने शरीरे चेष्टेन्द्रिया अर्थश्रये निमित्त भावात् अवश्यंभावे बुद्धिनाम उत्पादः।
कर्मवशात, कर्म के अधीन। जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें शरीर मिलता है। कर्मवशात निष्पन्न शरीर है, कर्म के आधार पर शरीर की उत्पत्ति होने पर चेष्टा इंद्रिया अर्थाश्रय, शरीर की परिभाषा क्या है? चेष्टा इंद्रिया अर्थाश्रय शरीरम। जहाँ पर चेष्टाएँ होती हैं, जहाँ इंद्रियाँ रहती है, जहाँ विषय भोग होता है, उसका नाम है शरीर। तो ऐसे शरीर की उत्पत्ति होने पर निमित्त भावात अवश्य भावी बुद्धि नाम उत्पन्न। निमित्त भाव, भाव का अर्थ विद्यमान, निमित्त उपस्थित हो गया। जब निमित्त का उपस्थित हो गया तब ज्ञान उत्पन्न होता है, वृत्तियाँ बनती हैं। वृत्ति के लिए कम से कम शरीर चाहिए। जब तक शरीर नहीं है तब तक ज्ञान नहीं होता है। अवश्यम भावी, अवश्यम भावी कहते हैं अनिवार्य, आवश्यक, अपरिहार्य। अंग्रेजी में आप कोई फॉर्म नहीं भरते हैं तो कोई खाना होता है उसमें भरना, कुछ होता है विकल्प, ये भरे ना भरे चलेगा, लेकिन कुछ होता है आपको भरना ही पड़ेगा। अवश्यम भावी। न च प्रबलापि सन् बाह्यार्थ आत्मनः बुद्धि उत्पादे समर्थ भवति। प्रबलापि सन्, कितना में प्रबल हो, बाह्य अर्थ आत्मा का, आत्मा के लिए वृद्धि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। बाह्य विषय पीछे भी आपको कई बार बता चुका हूँ, संसार तो ऐसे रहेगा, संसार नहीं बदलेगा, लेकिन आप संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मैं चाहूँगा नहीं तो राग क्यों होगा? वस्तु कितना भी आकर्षणीय हो, मैं नहीं चाहूँगा तो मेरे को आकर्षित नहीं कर सकता। वस्तु अथवा व्यक्ति कितना भी बुरा हो, मैं ना चाहूँ तो मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न कर ही नहीं सकता, कितना भी करे। और संसार में ऐसे कोई ना कोई तो मिलेगा ही जो आपको परेशान करेगा। आप सही कहें तो भी गलत ठहराएगा, तो ऐसे व्यक्ति तो मिलेंगे। आप द्वेष युक्त होते नहीं होते वो आपके ऊपर है। बाह्य विषय कितना भी प्रबल हो, आदमी कितना भी बुरा हो, जरूरी नहीं कि वो हमें क्रोधित कर दे, द्वेष युक्त कर दे इत्यादि। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय कितना भी प्रबल हो वो हमको प्रभावित करेंगे, ऐसा नियम नहीं है। उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित है, कोई व्यक्ति कोमा में है, आत्मा है, सब कुछ है, इन बाहर के विषयों का उसको कोई ज्ञान नहीं होता। कितने में प्रबल कोमा में है व्यक्ति, अब ढोल पीटते रहो नींद नहीं खुलेगी। यदि ढोल पीटने से कोमा भंग हो जाता तो हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं। तो ढोल पीटने से कोमा वाले को कुछ पता नहीं चलता, सुई चुभाओ तो भी कुछ नहीं होता, कोई सेंसेशन नहीं रहता है। तो बाह्य अर्थ प्रबल हो तो आत्मा को ज्ञान हो जाएगा, ऐसे नहीं। शरीर हो तो होगा, और शरीर के साथ संबंध होता है मन का इंद्रियों के माध्यम से, तब जाकर ज्ञान होता है। तस्य इंद्रियण संयोगात् बुद्धि उत्पादे सामर्थ्यम दृष्टम इति। तस्य आत्मनो, उस आत्मा का इंद्रियों के साथ संयोग होने से बुद्धि उत्पादे, ज्ञान को उत्पन्न करने में सामर्थ्यम दृष्टम, सामर्थ्य देखा जाता है। कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है? जब इंद्रियों से जुड़ते हैं। इंद्रियों को बंद कर दें तो ज्ञान बंद हो जाता है। आप कहेंगे आंख बंद करने के बाद भी रूप दिखता है। मन में एक इंद्रिय है, कहाँ बताया? प्रत्यक्ष प्रमाण में बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण में आपने कहा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, मन को तो गिना है नहीं। मैंने कहा मन में तो एक इंद्रिय है, वो आंतरिक इंद्रिय, तो आंतरिक इंद्रिय भी आ गया। तो मन में एक इंद्रिय, इंद्रियों के साथ जब जुड़ेगा तब वृत्ति बनती है। इंद्रियों को रोक दे तो वृत्तियाँ बंद। आँख नाक कान को आपने विषयों से हटा दिया, प्रत्याहार कर लिया,
मन को खुला छोड़ेंगे तब वृत्तियाँ तो बनेगी। मन को भी रोक दिया, मन में भी कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्पन्न नहीं किया तो रुक जाएगी। आगे 45वां सूत्र बोलिए। तद अभावश्च अपवर्गे, सिद्धांत कह रहा अपवर्ग में मोक्ष में तद अभाव तस्य अभाव शरीर से अभाव, मुक्ति में शरीर नहीं रहता है। कई लोग इसलिए मुक्ति जाना नहीं चाहते क्योंकि शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं है तो क्या भोग करेंगे। उनको लगता है शरीर से ही सारा भोग होता है, शरीर माध्यम बनता है, बिना शरीर के भी सुख दुख की अनुभूति होती है, यह व्यक्ति समझता नहीं है, तो शरीर के द्वारा ही भोगना चाहता है। तो मुक्ति में शरीर नहीं होता है, अब शरीर के कारण दुख होता है उसको नहीं समझता व्यक्ति। शरीर के कारण से ही दुख होता है, शरीर न हो तो आत्मा को कोई दुख नहीं है, प्राकृतिक सुख भी नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक सुख मिलेगा, ईश्वर का आनंद मिलेगा। भाष्य देखिए। तस्य बुद्धि निमित्त आश्रयस्य, उसका अर्थात बुद्धि का निमित्त, ज्ञान वृत्तियों का जो निमित्त बनता है, क्यों वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उसके जो आश्रय है शरीर इंद्रियस्य, शरीर भी है इंद्रिय भी है, शरीर और इंद्रिय इनका धर्म अधर्म अभाव अपवर्गे, धर्म और धर्म का अभाव होने से, अपवर्ग में धर्म अधर्म का अभाव होने से शरीर इंद्रिय नहीं होता है। देखो जो लोग कहते हैं मुक्ति में पाप पुण्य बचा रहता है, ये मना करता है। स्पष्ट शब्द है अपवर्गे, अपवर्ग में धर्म अधर्म अभाव, धर्म अधर्म का अभाव होने से अभाव। ये तो कह रहा शरीर का अभाव है, ठीक है, लेकिन शरीर का अभाव के लिए हेतु क्या दिया? धर्म अधर्म का अभाव है, ना पाप रहता है ना पुण्य रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। शास्त्र में एक जगह नहीं, स्पष्ट कई जगह लिखा है मुक्ति और जीवात्मा के लिए न पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। और पाप पुण्य हो तो शरीर मिलता है, पाप पुण्य खत्म हो जाए तब शरीर नहीं मिलता। यही न्याय का सिद्धांत है। यहाँ में उसी बात को दोहराया, मुक्ति में कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं रहते हैं। आगे देखिए। तत्र यदुक्तम अपवर्गे अपि एवं प्रसंग इति तद अयुक्तम, जो वहाँ पर आपने कहा कि अपवर्ग में भी ऐसे प्रसंग आएगा, मुक्ति में भी ऐसा आएगा कि बाहर के अर्थ प्रबल हो जाए तो वहाँ पर उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये बात मध्यस्थ ने कहा था, तो बात ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने रखा था बाहर के विषय प्रबल है, प्रबल होने से समाधि नहीं लगेगी, तो उसकी बात को खंडन करने के लिए मध्यस्थ व्यक्ति कह दिया कि यदि बाह्य अर्थ प्रबल होने से समाधि नहीं लगेगी, बाह्य अर्थ प्रबल होने से मुक्त जीवात्मा भी बाधित होगा। तो उसका उत्तर देते ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तस्मात् सर्वदुःख विमुक्ष अपवर्गः, क्योंकि मुक्ति में शरीर नहीं होता है, अपवर्ग में बाह्य अर्थ बाधित नहीं करते, इसलिए सब दुखों से विमुक्त रहित होना अपवर्ग है। यदि ध्वनि स्पर्श आदि प्रबल हो जाए तो मुक्त जीवात्मा उससे प्रभावित होगा तो दुखी होगा, क्योंकि संसार में सुख में भी दुख मिला हुआ, हर जगह दुख है। दुख से रहित संसार में कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई परिस्थिति नहीं है। तो इससे यदि प्रभावित होगा तो दुख होगा, तो इससे वो अछूता रहता है मुक्ति में। सर्व दुख विमोक्ष, सारे दुख से छुटकारा जो है वो अपवर्ग है। जिसको कुछ दुख कुछ सुख चाहिए वो संसार ठीक है, संसार में सुख भी है दुख भी है, मिक्स हो जाता है, दूषित है। शुद्ध सुख नहीं है, शुद्ध सुख केवल मुक्ति में, कोई दुख नहीं है उसमें। यस्मात् सर्व दुख बीजम
सर्वदुःख आयतनम च अपवर्गे विच्छिद्यते। यस्मात्, जिस कारण से, क्योंकि सर्वदुःख बीजम, सभी दुखों का जो मूल कारण है, सर्वदुःख आयतनम, और सभी दुखों का जो आधार है, और शरीर अपवर्गे विच्छिद्यते, अपवर्ग में वो विच्छेद हो जाता है, रहित हो जाता है, जुड़ता ही नहीं। और पीछे जाए तो मिथ्या ज्ञान, लेकिन दुख का सीधा कारण क्या बताता? जन्म। दुख का जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से दोष, दोष से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जन्म। जन्म मतलब शरीर। शरीर प्राप्त हो गया तो दुख भोगना पड़ता है, शरीर उसका आधार है। तो सभी दुखों का बीज जन्म है, सभी दुखों का आधार जन्म अर्थात शरीर। अपवर्गे विच्छिद्यते, मुक्ति में वो हट जाता है। तस्मात् सर्वेण दुखेन विमुक्ति अपवर्गः, इसलिए सभी दुखों से जो रहित होना है उसका नाम है अपवर्ग। न निर्वेजम निरायतनम च दुखम उत्पद्यते। निर्वेजम, जहाँ बीज ही नहीं है, जहाँ कोई आधार नहीं है, तो दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। व्यक्ति दुख को तो हटाना चाहता है, लेकिन दुख का कारण क्या है उसको हटाना नहीं चाहता। जानना भी नहीं चाहता, जानता है तो भी हटाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि दुख दूर हो जाए और सुख मिले, लेकिन दुख का कारण क्या है वो नहीं देख पाते, उसको हटाना चाहते हैं। और जिसके पास दुख का कारण ही नहीं है, दुख का मूल कारण कह दिया गया मिथ्या ज्ञान, अविद्या, और दुख का आधार शरीर। जो मिथ्या ज्ञान भी नहीं है और शरीर भी नहीं है तो दुख कैसे पैदा होगा? मुक्ति में दोनों चीज़ नहीं है। जो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है उसके पास कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है और उसके पास कोई शरीर भी नहीं है। जब बीज ही नहीं है और आयतन नहीं है तो दुख कैसे उत्पन्न होगा? अर्थात नहीं होगा। ये प्रासंगिक बता दिया, मुक्ति में होगा। निरायतनम च दुखम उत्पद्यते। च, निरायतनम के बाद च शब्द पड़ा है। आगे 46वां सूत्र बोलिए। तदर्थम यमनियमाभ्याम आत्मसंस्कारः योगाच्च अध्यात्मविधि उपायैः। तदर्थम, तदर्थम का अर्थ उस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। मुक्ति होगी कैसे? मुक्ति हो जाए तब तब मौज ही मौज है, कल्याणी कल्याण है, सिद्धांति का सूत्र है। तो वहाँ तक पहुँचे कैसे? जब मुक्ति में इतना बढ़िया सुख है तो बताओ भाई मुक्ति में कैसे जाए? तो मुक्ति के लिए सबसे पहले क्या? तदर्थम, उस मुक्ति के लिए प्रथम कर्तव्य होता है यम नियमाभ्याम। देखो, जो बात योग दर्शन कहता है वो बात ये भी कहता है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? मुक्ति की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? कहते हैं यम नियमाभ्याम। यम नियम से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। जो व्यक्ति यम नियम को पालन नहीं करता है वो आध्यात्मिक नहीं है। मुक्ति उसका लक्ष्य हो नहीं सकता। मुक्ति लक्ष्य है तो यम नियम पालन करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति यम नियम का भंग करता है वो हमें मुक्ति की चाहता नहीं है। कहने में तो भले कह दे, लेकिन हमें वास्तविक उसको इच्छा नहीं है। प्रारंभ होगा यम और नियम से। तो इसलिए योग दर्शन में क्या कहा? देश काल, जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। ये महाव्रत है, यहीं से स्टार्टिंग करो। और लोग तो ध्यान के लिए सोचते हैं भाई ध्यान कैसे लगेगा? पहले अहिंसा तो पालन करो, ध्यान तो लगेगा। ध्यान तो 7वीं सीढ़ी है।
पहले सीढ़ी में तो पार करो, और पहले सीढ़ी में 5 भाग है, तो पहले सीढ़ी का प्रथम भाग ही पार नहीं करना चाहते। सबके प्रति दया की भावना आ जाए, सबके प्रति वैर भाव छूटकर प्रीति उत्पन्न हो जाए, तब स्टार्टिंग होगा। और यहीं से शुरू हो जाएगा। यदि आपके अंदर ये अहिंसा का भाव, प्रेम का भाव, दया का भाव, एक दिन सुबह भी मैंने बताया था, परोपकार करना कब, जब आपके अंदर ऐसी भावना हो जाए कि इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, कल्याण की भावना हो रही है, तब शुरू होता है। तो यम नियम से आरंभ होता है। यम नियम के बहुत स्तर है, और महर्षि पतंजलि ने कितना भाग कर दिया अहिंसा आदि को। 81 प्रकार बताया, अहिंसा 81 प्रकार, सत्य 81 प्रकार, असत्य 81 प्रकार, इतने प्रकार से हिंसा अहिंसा होती है। सारा यदि पालन करें, समाधि ना लगे असंभव है। ऐसे करें और समाधि ना लगे, हो नहीं सकता। पक्की बात है, गारंटी है। समाधि नहीं लगे मतलब कहीं ना कहीं भंग करते। तदर्थम उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए यम नियमाभ्याम, यम नियम से आरंभ करें। आत्म संस्कार, आत्म संस्कारित होता है, आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा, आप कहेंगे आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा में तो कोई विकार होता ही नहीं है। आत्मा निर्विकार होता है, आत्मा संस्कारित होता है। इसका अर्थ है आत्मा के साथ जो साधन जुड़े हैं वो सब निर्मल होते हैं। जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ते हैं, आत्मा उसी से प्रभावित होता है। उसी से हम कहते हैं पापात्मा, ये पुण्यात्मा। आत्मा तो सब बराबर है, एक जैसे। दो आत्मा में कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक को शुद्ध है, एक को अशुद्ध, एक को पुण्यात्मा, एक को पापात्मा कहा जाता है, क्यों? उसके संस्कार ऐसे हैं। और जब यम नियम पालन करते हैं, यम नियम करते करते आत्म संस्कारित हो जाता है। उसके संस्कारों में वृद्धि होती है, कुछ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसी को कह दिया आत्म संस्कार। योगाच, और योग से, योगात का अर्थ या योग शास्त्रात, योग दर्शन पढ़ो। सामान्य मुक्ति होता है, जब मैं जो कहता हूँ ठीक है, ऐसे करो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन न्याय दर्शनकार ऐसे नहीं कहते। कहीं आपको समाधि लगानी है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। योग शास्त्र से अध्यात्म विधि उपाय ही, अध्यात्म विधि के उपायों से, अध्यात्म विधि, आत्म साक्षात्कार करने के लिए कुछ विधि विधान है। तो उन विधि विधान का जो उपाय अनुष्ठान करता है, अध्यात्म विधि के उपायों से उसकी प्राप्ति होती है। किसकी? अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये अध्यात्म विधि क्या है? सबसे पहले वर्णाश्रम जो है उसका पालन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, जो व्यक्ति जिस आश्रम में है, उस वर्ण, उस आश्रम के लिए जो जो विधान है उनको श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, नियमपूर्वक पालन करना पड़ता है। इसी से मुक्ति की ओर होती है। जो वर्णाश्रम धर्म है उसको व्यक्ति पालन नहीं करेगा, उसी का भंग करता है। सीधा कहे तो अव्यवस्थित जीवन में जो अपना कर्तव्य को पालन नहीं करता, पूरा नहीं करता, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कर्तव्य कर्म को पालन करना पड़ेगा। राजा है तो राजा का कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। शत्रु है तो जाकर युद्ध करना पड़ेगा, राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। सन्यासी हो गया तो अब वो उसका काम नहीं है। राज्य को कोई आक्रमण करे, सन्यासी को दोष नहीं लगेगा, राजा को दोष लगेगा। क्यों आपने ऐसे किया नहीं? पहले से ही उसको तैयार रहना पड़ेगा युद्ध के लिए, व्यवस्था सब। तो सबके अलग अलग कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को सब ठीक ठीक पालन करना होता है। और फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास,
इनमें सब जो विधान है पूरा करते, फिर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उस उपाय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति तक पहुंचने के लिए आरंभ करना पड़ेगा यम नियम से, और अंत होगा आत्म साक्षात्कार से। आत्म साक्षात्कार हुआ तो समाधि लगी, तो उसके बाद फिर आप मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। जीवन मुक्त हो गए पहले, फिर उसके बाद पूर्ण मुक्ति होगी। भाष्य देखिए, तस्य अपवर्गस्य अधिगमाय, सूत्र में पढ़ा तदर्थम, तदर्थम का अर्थ था उसके लिए, उस बात को भाष्यकार खोल कर बताते हैं। तद अर्थम, तस्य प्रयोजन है, तस्य अपवर्गस्य, तस्य का अर्थ हो गया अपवर्गस्य, उस अपवर्ग मुक्ति के अधिगमाय, अधिगम कहते हैं प्राप्ति, कैसे मुक्ति प्राप्त हो, तो उसके लिए यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार, यह तो सूत्र में ही पढ़ा है, भाष्यकार ने उसको दिया, उसको आगे व्याख्या करेंगे। यमः समानम आश्रमिणाम धर्म साधनम, यम जो है समानम, सबके लिए समान है। सूत्र क्या कहता है, सार्वभौम महामृतम, सार्वभौम सभी भूमि सभी अवस्था में सबको पालन करना है। ये नहीं है कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं कैसे अहिंसा सत्य पालन करूँगा। कई लोग कहते हैं हम सच बोलेंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, सच झूठ बोलते हैं तो दुकान चलता है, पैसा कुछ दो पैसा मिलता है, सच बोलेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो सच नहीं, हमारे लिए तो झूठ बोलना ही कर्तव्य, ऐसे मान लेते हैं लोग। शास्त्र ऐसे नहीं कहता है, चाहे आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा व्यापारी हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, यमों का सबके लिए समान नियम है, हर व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा। कब से लागू हो जाता है? 5 साल के बाद। 5 साल का छोटा बच्चा हो जाता नहीं है, बुद्धि काम नहीं करते, उससे गलती हो गई तो उसके लिए नहीं, उसके बाद वो गुरुकुल में चला जाता है, और गुरुकुल में नहीं भेजा, माता पिता रखे तो उसको सिखाए, माता पिता खुद भी यम नियम का पालन करें, और बच्चे को भी सिखाए कि बेटा हिंसा नहीं करनी है, अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं देना है। सिखाते ही नहीं माता पिता, स्कूल भेज देते हैं, नर्सरी भेजते हैं, LKG UKG ये सब भेजते हैं, ये नहीं बताते कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। बचपन से ही नहीं सिखाते तो बड़े होने के बाद भी वो नहीं सीखता, नहीं करता। तो सभी आश्रमवासियों के लिए समान है, इसके लिए कोई छूट नहीं है। धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है, और जो व्यक्ति 5 यमों को सार्वभौम रूप से पालन करता है, मन वचन कर्म से पालन करता है, वो मनुष्य से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। ये पक्की बात है। मन में भी यदि आप यमों का भंग नहीं करते, मनुष्य नहीं रहेंगे, देवता बनेंगे, पक्की बात है। वहाँ पर योग दशमी मत का जब वितर्क से भी बाधित नहीं होता है तब तदा सिद्धि सूचको भवति। कब आपको सिद्धियाँ मिलनी शुरू होती है, कब देवत्व आता है? जब मन में भी हम इनका भंग नहीं करते। नियमस्तु विशिष्टम, और नियम जो है विशिष्ट है। विशिष्ट का अर्थ भेद है। अब बच्चा ब्रह्मचारी गुरुकुल में आया, अब वो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पा रहा है, करता है, कम करता है, उसके लिए छूट है। और कोई सन्यासी है, वो ईश्वर प्रणिधान नहीं करता, संसार प्रणिधान करता है, तो उसको बड़ा दोष लगेगा। छोटा बच्चा गुरुकुल में अष्टाध्यायी याद कर रहा, ऐसे तो नहीं कर सकता, वृद्धिराधय ओम ईश्वर, ऐसे नहीं करेगा। वो तो साथ साथ भी नहीं कर पाएगा, अलग से भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए छूट है। कोई गृहस्थ व्यक्ति है, दिन भर में धंधा नौकरी करता है, ज़्यादा स्वाध्याय नहीं कर पाता, तो उसके लिए छूट है।
और महर्षि दयानंद तो यहाँ तक लिख दिया छठे समास में, राजा पुरोहितों को वेतन देकर यज्ञ कराए। राजा खुद यज्ञ नहीं करता है, वो पुरोहित रखता है वेतन देकर। पुरोहित उसके लिए, राजा के लिए यज्ञ करते। वो ठीक है। और महर्षि ने लिखा है वो दिन रात प्रजा पालन में, प्रजाओं के सुख की वृद्धि में, शत्रु से राष्ट्र को बचाने में तत्पर है। वही उसकी संध्या उपासना है। संध्या उपासना तो यहाँ तक लिख दिया है। वो व्यक्ति शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कम करता है नहीं करता तो राजा के लिए छूट है, सन्यासी के लिए छूट नहीं है। सन्यासी कहेगा मैं वेद नहीं पढ़ पाता हूँ तो आपको दंड मिलेगा। वेद तो आपको जरूर पढ़ना है, और कोई काम नहीं है, अन्य काम मत करो। वेद पढ़ना जरूरी है और ध्यान साधना करने में जरूरी है। ये दो काम मुख्य है। और तीसरा काम है परोपकार करो। आप सन्यासी हो, अपना काम पूरा हो गया तो दूसरे का उपकार करो, दूसरों का दुख हटाओ। सन्यासी का मतलब नहीं है कि उन दूसरों को हम डांटेंगे धमकाएंगे अथवा उनसे कहेंगे आप सन्यासी की सेवा करो पूजा करो। सन्यासी का अर्थ होता है दूसरों के दुख को समझे और उनका दूर करे। कैसे करेगा? शास्त्र से करेगा। उनके लिए विशिष्ट है। वो कितना स्वाध्याय करेगा सन्यासी के लिए अलग है। अधिक समय योगाभ्यास के लिए सन्यासी लगाएगा। तपस्या भी अधिक करेगा, शौच भी पूर्ण शुद्धि, शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। सन्यासी का भी असंतोष नहीं होने सकता। कुछ भी स्थिति हो हमेशा संतोष रहना है। अब गृहस्थ व्यक्ति हो, पैसा कमा रहा है, अब उसको घर के लिए भी खर्चा करना है, समाज के लिए भी करना है, राष्ट्र के लिए भी करना है। पैसा कम है तो अधिक के लिए असंतोष करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके लिए छूट है, अधिक कमाने की चेष्टा करे। सन्यासी के लिए नहीं, दुखी नहीं होना है, हमेशा संतोष रहना। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहे, ओम आनंदा ओम आनंदा ओम आनंदा कहे। हमेशा संतोष, धर्म का उसको पालन करना है। ये नियम में भेद है सबके लिए। और वानप्रस्थ के लिए शास्त्र में तो कहते हैं तपा एवं द्वितीय। वानप्रस्थी के लिए तपस्या करने का विधान है। गृहस्थ में जितना सुख भोगता है सब साधन संपन्न ऐश्वर्य पूर्ण होकर रहता है। और वानप्रस्थ का समय कब होता है? 50 के बाद। 50 के बाद भी तपस्या करने का विधान है। 50 से पहले की तो बात क्या है, 50 के बाद भी तपस्या करने का विधान है। और तवापूत हो जाता है, तपस्या से शरीर मन निर्मल हो जाता है, तब संन्यास ले सकता है। ये संविधान है। आगे आत्मसंस्कार, सूत्र में शब्द पड़ा आत्मसंस्कार, उसको खोल रहे। आत्मसंस्कार क्या है? पुनः अधर्म हानम धर्म उपचयश्च। अधर्म का हान और धर्म का उपचय। अधर्म आचरण को छोड़ना पड़ेगा। यदि मुक्ति चाहिए तो इच्छा होगी ऐसे कर दूं, ऐसे भोग लूं, लेकिन उसको अधर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। अब धर्म अधर्म पता कैसे चलेगा? क्या धर्म है क्या अधर्म है? वेद बताएगा, ऋषि बताएंगे। इंद्रियों से कभी भी हम धर्म को नहीं जान सकते। आंख से देखकर कोई भी नहीं कह सकता ये धर्म है या अधर्म है। बुद्धि से ही विवेक होगा, वेद से होगा, ऋषियों से होगा, क्या धर्म है क्या अधर्म है। अपनी इच्छा से चलेंगे तो मार खाएंगे। अधर्म को भी व्यक्ति धर्म मानकर करेगा, अधर्म को भी अधर्म मानकर करेगा। ट्रक के पीछे लिखा रहता है धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। और लिखते कर्म करो वही भगवान की पूजा, वर्क इज वर्शिप। कर्म करो वही पूजा है भगवान की। अलग से पूजा पाठ यज्ञ संध्या उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मानते। ये कहाँ से आया? इंद्रियों के ज्ञान से हुआ। इंद्रियों से धर्म नहीं जाना जाता। वेद बताएगा, ऋषि बताएंगे। तो यदि अपनी इच्छा से चलेंगे
तो आत्मा संस्कारित नहीं होता है। शास्त्र पढ़े, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वेद पढ़े, वेद के अनुसार चलते हैं। वेद में बिल्कुल जैसे कहा, कहीं वो ऐसे व्यक्ति करता है, कभी भी कुसंस्कार नहीं आएंगे, कभी भी अधर्म नहीं करेगा। तो अधर्म हानम, अधर्म को पूरा छोड़ देना, धर्मोपचयश्च, धर्म का संग्रह करना है। जब जब जहाँ जहाँ अवसर आए धर्म अनुष्ठान के लिए वो करे, तो उससे धर्म को संचय करें, एकत्रित करें, जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक धर्म को संग्रह करें। इससे आत्म संस्कार होता है। योग शास्त्राच अध्यात्म विधि प्रतिपत्तव्य, योग शास्त्र से अध्यात्म विधि को प्रतिपत्तव्य जानना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? शास्त्र पढ़े। योग शास्त्र तो उपलक्षण है। जहाँ योग का वर्णन है, समाधि का वर्णन है, उस शास्त्र को पढ़े। समाधि प्राप्त करने के लिए, योगाभ्यासी के लिए क्या क्या निर्देश है, और सब पढ़ना पड़ेगा, सब पालन करना पड़ेगा। तो यमों का सार्वभौम महाव्रत और वितर्क उत्पन्न होता प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना से बार बार उपहत करना पड़ता है। जब बार बार हम प्रतिपक्ष भावना से उपहत करते हैं, कुसंस्कार नष्ट होते हैं, आत्मा फिर सुसंस्कृत होता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। तो योग शास्त्र ये सब बातें बताता है। तो और भी बहुत सारे उपाय बताए मन को एकाग्र करने के लिए, बहुत सारे चित्त परिक्रम बताए। कहाँ बताए? पहले पाद में 35वें सूत्र से आरंभ करते हैं। 35 के और पीछे 34 कह सकते हैं, 33, 34, 35 ये सब चित्त परिक्रम है। वहाँ से 40वें सूत्र तक चलता है। छोटे छोटे अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, तब मन एकाग्र होगा। फिर आप गहराई से आत्मा परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। वहाँ सब विधि विधान बताया कैसे हम जाने, कैसे करें, और योगाभ्यासी को आचरण क्या करना है। अध्यात्म विधि, आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, वह सब बताया गया है। आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या लक्षण है? खुश रहता है। पंक्ति बतानी पड़ेगी भाई, कोई बात बताओ योग दर्शन में जो बताया कि भाई ऐसे होता है आध्यात्मिक। ज्ञानी अज्ञानी वो भी ले सकते हैं। स सर्वा प्रतिबद्ध, याद है? स सर्वा प्रतिबद्ध, व्यक्तम अव्यक्तम सत्यम। व्यक्त और अव्यक्त, संसार में कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है। आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, उसको आत्मा मान करके, तस्य संपदेन अनुनंदते आत्मसंपदम मन्वान, उसकी वृद्धि होने पर सोचता मैं बढ़ रहा हूँ। तस्य व्यापदम अनुशोचते आत्मव्यापदम मन्वान, वो घट जाए, ह्रास हो जाए तो सोचता हाय मैं ही घट गया, हाय मैं मर गया। सर्व अप्रतिबद्ध, ये अप्रतिबद्ध व्यक्ति का लक्षण है। श्रेष्ठ भाषा में बोल रहे, नहीं तो क्या बोलना चाहिए? मूर्खों का लक्षण है। मूर्ख व्यक्ति सांसारिक पदार्थ व्यक्त अव्यक्त की वृद्धि होने पर अपने वृद्धि समझता है, और उनके घटने पर अपने ह्रास समझता है। इससे जुड़ा हुआ है जो आप कह रहे हैं, सुखी दुखी होना। आत्मा तो कुछ घटता बढ़ता नहीं है, तो आत्मा के लिए तो सुखी दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। व्यक्ति सुखी दुखी किसके लिए होता है? प्राकृतिक पदार्थ के लिए होता है। और प्राकृतिक पदार्थ यदि अलग ही मानेगा तो सुखी दुखी नहीं होगा। जब आत्मस्वरूप मानता है मैं ही ऐसे हूँ, धन संपत्ति नष्ट हो गया तो मैं ही नष्ट हो गया ऐसे मानता है, तब दुख होता है। जब धन अलग मैं अलग तो नहीं होगा। दूसरे के घर जल जाए तो दुख होता है क्या? नहीं होता। और अपना घर जल जाए
तो कैसे होता है? तो अपना मतलब क्या, मैं ही मानता है ना। ये सब शास्त्र में बताया है। सन्यासी के लिए विशेषकर जो मुमुक्षु होते हैं उनके लिए अलग नियम है। घर नहीं बना सकते, एक जगह पर लंबे काल तक नहीं बच सकते, भिक्षा मांगकर भोजन करना है, ये शास्त्र में लिखा है भाई कि भिक्षा मांगकर भोजन करना है। जो कहता मैं अपने पैसे से खाऊंगा, दूसरे को क्यों मांगूंगा, दूसरे के सामने क्यों हाथ फैलाऊंगा, अभी ये अभिमान है, अहंकार है। सब कुछ ईश्वर का है, हम ईश्वर के अनुसार चलते तो दूसरे ने कमाया ठीक है, हम जीवन यापन के लिए उनसे लेते हैं, कोई दोष नहीं है। ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए उपाय है। कहाँ रहे, एक जगह पर ज़्यादा बसे तो राग द्वेष बढ़ने की संभावना, इसलिए उसको परिव्राजक कहा गया है। भ्रमण करो, एक जगह टिक नहीं सकते, अलग 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 जगह पर जाते रहना, सबका कल्याण करना है, केवल अपना ही नहीं। सब संसार का सबको वो अपना मानता है, पराया किसको मानता ही नहीं है। तो थोड़े व्यक्तियों के पास रह करके उनका उपकार करेगा, घर में भी नहीं रहेगा और एक जगह पर भी अपना आश्रम बनाने का मना है। मकान नहीं खरीद सकता सन्यासी, ट्रस्ट बनेगा तो अलग चीज है, लेकिन अपने नाम से कोई मकान नहीं खरीद सकता। और भी बहुत सारे नियम है सन्यासियों के लिए, मुमुक्षु के लिए। सन्यासी तो क्या, मुमुक्षु के लिए नियम है। जैसे कि आपने कहा कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले घर नहीं बना सकते, ये आश्रम भी तो एक घर है। तो यहाँ गुरुजी मुक्ति की इच्छा रखते हैं और हम सब भी मुक्ति की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ आश्रम था इसलिए हम लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं और साधना कर पा रहे हैं। दूसरे जगह में भी दूसरे जो सन्यासी वगैरह आश्रम खोल के बैठे हैं वो भी दूसरों का उपकार करते हैं, तो क्या वो भी संसार के बंधन में आ जाएंगे? मैं कहा गुरु जी की कुटिया तो झोपड़ी है जहाँ पुआल आदि डालकर बना, वो तो उनके लिए तो उतना ही था। ये दूसरों के लिए बना तो दूसरों ने बना, ठीक है, गुरु जी ने स्वीकृति दी है, अनुमति दी है, अलग बात है। उन्होंने बनाया तो नहीं ना, अन्य लोग सब काम करने वाला। अभी देखो एक कमरा बन रहा है, गुरु जी जाकर बना रहे हैं, दूसरे बना रहे हैं, दूसरे बना रहे हैं, उन्होंने स्वीकृति दी, प्रेरणा दी, वो सब अच्छा ठीक है। दूसरों का दूसरों के लिए, दूसरों के धन से होता। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की संपत्ति है, लोगों ने दिया है। और बन रहा है किसके लिए, लोगों के लिए। बना कौन रहा, लोग बना रहे, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए हो रहा, तो उनका क्या है। यदि व्यक्ति अपना मानेगा ये मेरा है, तब तो बंधन होगा, मुक्ति रुकेगी, पक्की बात है, चाहे कोई भी हो। मेरा नहीं मानता, हम सोचते थे लोगों का है, लोगों के लिए, लोग बना रहे तो ठीक है। और उनके घटने बढ़ने से यदि सोच रहा कि बढ़ गया तो सोचता वाह मैं बड़ा हो गया, तब तो मुक्ति में बाधक है। बस ये साधन साधन के रूप में ही है। बस साधन को जब साध्य बनाते हैं तब तो बाधक बनेगा, कोई छुटकारा नहीं है। और दूसरी जगह भी ऐसे ही है, यदि वो आश्रम वास्तव में दूसरों के उपकार के लिए बना रहे तो ठीक है, बनाना करना। आचार्य ज्ञान सूर्य ने इसलिए संन्यास नहीं लिया था, क्योंकि आश्रम का काम करना पड़ता। वो कहते मैं आश्रम का काम नहीं करूँगा और कोई संभाले तो मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। कोई योग्य व्यक्ति आ जाए और कहे मैं आश्रम का सारा काम करूँगा तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो रहेगा। यदि व्यक्ति उसके साथ भी ममत्व रखता है तब तो बंधन होगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है और सब विद्वान इसमें एकमत है, किसी विद्वान में इसमें मतभेद नहीं है। ममत्व ही बंधन का कारण है। तो ये सब आध्यात्मिक विधि है। आध्यात्मिक साधक को कैसे होना चाहिए।
सन्यासी हो अथवा मुमुक्षु हो, ये बात एक ही है। अभी मुमुक्षु है, सन्यासी की योग्यता नहीं बनी इसलिए सन्यास नहीं लिया, ये अलग बात है। लेकिन अंत में तो वही जाना है उसको, सन्यास होकर मुक्ति में जाना है। यदि कोई व्यक्ति मुमुक्षु कहता है अपने आप को, तो मुमुक्षु के जो कर्तव्य वो पालन करना पड़ेगा। उसके लिए सब शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान वो सब उसकी संपत्ति है, सठ का संपत्ति जिसको कहा गया, वो पालन करना अनिवार्य है मुमुक्षु के लिए। उसके बिना मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकता, वो तो जरूरी है। ओम स्वामी जी, वैसे मुमुक्षु के लिए या सन्यासी के लिए नियम तो पूर्ववत ही है, पर कुछ संसार में व्यवहारिकता बदलते जाते हैं लोगों के व्यवहार में। जैसे हम भिक्षा लेते थे रेवली में, तो कुछ परिवार को कहते थे कि आपके घर से हम कुछ भोजन लेंगे एक समय का, कुछ दिन के लिए। तो वो कहते हैं मैं नौकरी में, मेरी पत्नी नौकरी में, मेरे बेटा नौकरी में, मेरे बहू नौकरी में, शास्त्री जी आप कुछ पैसे ले लीजिए भले ही हमसे, ऐसे कहते थे। मतलब भोजन नहीं दे सकते लेकिन पैसे ले लीजिए। तो उस स्थिति में फिर क्या किया जाए फिर? या फिर और इसमें से मिला जुला और एक प्रश्न है कि सन्यासी अपने लिए कुटिया नहीं बना सकते या जो भी है, तो इसको आप कुटिया की दृष्टि से कहें, जैसे साधारण बन जाता है झोपड़पट्टी आदि कम खर्चे में, तो वैसे ले रहे हैं या फिर ऐसे बड़े मकान जो लाखों रुपए में बनते हैं? मकान तो बिल्कुल बना ही नहीं सकता, अपने नाम में सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, ये मेरा मकान है, सन्यासी के लिए बिल्कुल मना है। अनारम्भ पे परागृह सुखी सर्पवत, सांख्य दर्शन का सूत्र है। दूसरे के घर में रहो, आप कहेंगे दूसरे घर में रहो, निकाल देगा, ठीक है निकाल दे, तो तीसरी जगह चले जाओ। फिर कहेंगे जब बूढ़ा हो जाएंगे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तब कोई निकाल देगा तो कहाँ जाएंगे। अभी तो वाणी चल रही है, उपदेश कर रहे, पढ़ा रहे, तो लोग पूछते हैं, सेवा भी करते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तब तक के लिए तो मकान बनाना पड़ेगा, तब कोई भेज देगा तो क्या करें, सहन करना पड़ेगा। और जिसको इतना डर है कि बुढ़ापा में सेवा नहीं होगी, कष्ट होगा, वो सन्यासी ना ले। सन्यासी लेना अनिवार्य नहीं है। बुढ़ापे की बात नहीं है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं है, किसी की नहीं, सामान्य नियम है। जब तक वो निष्ठा नहीं उत्पन्न होती है, भले मैं मर जाऊंगा, महर्षि दयानंद ने लिख रखा है आजीवन में संन्यास धर्म का पालन करूंगा, ऐसे जिस दिन निश्चय हो तब वो करें। कहने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे सन्यासी होते हैं, सेवा नहीं होती तो उनके परिवार वाले आकर ले जाते हैं, और गलत बात है। अन्य लोगों को, गृहस्थों को सेवा करनी चाहिए। अब जो दूसरा प्रश्न आपने किया, गृहस्थ लोग पैसा दे देते, ठीक है पैसा दे देते, इतना पैसा हो जाता है, तो महर्षि दयानंद पाचक रखते थे, पाचक रखो, खाएगा, आपके लिए बनाएगा, और अच्छे बात है ब्रह्मचर्य रखो, परंपरा तो यही है। महर्षि दयानंद ने संन्यास क्यों ले लिया था? भोजन बनाना पड़ता था, ब्रह्मचर्य बनेंगे तो भोजन बनाना पड़ेगा, गुरु के लिए भी बनाओ, अपने लिए भी बनाओ। संन्यास ले लिया तो फिर और नहीं बनाना। आपत्ति काल हुआ अलग चीज़ है, छोड़ दीजिए, सामान्य नियम है। योग्य व्यक्ति योग्यता के आधार पर करता है तो सब साधन सुविधाएं मिल जाती हैं। स्वामी सत्यवती जी की जैसी सेवा हुई है, बड़े बड़े सेठ आकर कहते थे घरों में भी ऐसी सेवा नहीं होती है। घरों में कौन करेगा? नौकर करते हैं। नौकर कभी भी इतनी श्रद्धा से करेंगे नहीं, पैसा के लिए करते हैं, वो अलग ही रहता है उनका। और जब कोई ब्रह्मचारी अंतेवासी होता है, उसकी सेवा तो अलग ही होती है, उसके अंदर भावना होती है। नौकर के अंदर, सेवक के अंदर भावना नहीं होती। कोई भावना वाला सेवक मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है। तो ऐसा तैयारी करके चले कि जीवन में क्या क्या स्थिति आ सकती है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी क्या करते थे, मन में कल्पना करो मेरा पैर टूट जाएगा, क्या करूँगा, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया,
तब क्या वापस तो नहीं जाऊंगा। ऐसे सोचो क्या क्या स्थिति है, वहां तक सबको दिमाग में कल्पना करके इस मार्ग में चलना है। बहुत सारे लोग हैं संन्यास भी लेने के बाद भी दूसरों को भटकाते, कहते नहीं इस मार्ग में बहुत कष्ट है, बिल्कुल मत आना, गृहस्थ में जाओ, प्रेरित कर देते हैं। एक सन्यासी दूसरों को गृहस्थ में भेज देते हैं। जो कच्चे होते हैं वो ठीक है, हाँ ठीक है, किसी की परीक्षा करने के लिए आप ऐसे बोल रहे हैं तब तो ठीक है भाई, ये कितने विवेकी है, वैरागी है, देखा जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब खुद वो सन्यासी होकर भी उस मार्ग का प्रति निष्ठा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो ये खुद की कमी है। कमजोर व्यक्ति के लिए सन्यास नहीं है। जो किसी काम का नहीं है वो सन्यास ले ले, ऐसी बात नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य भी होना चाहिए, वाणी भी ठीक होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए। बौद्धिक क्षमता नहीं है तो सन्यास लेकर क्या उन्नति करेगा, अपना क्या करेगा, दूसरों का क्या करेगा। ठीक है, जब ध्यान उपासना करने के लिए कुछ है, इतना मात्र है। सबसे जो अधिक योग्य होता है वो सन्यासी होना है। कमजोर के लिए, दुर्बल, निर्बल, अथवा जिनके मानसिक स्थिति नहीं है सहन करने की, उनको सन्यास आश्रम नहीं है। समर्थ व्यक्ति को ही सन्यास लेना है। तो अध्यात्म विधि ये सब अलग अलग शास्त्र में आपको अलग अलग मिलता है। सांख्य दर्शन का चौथा अध्याय तो बहुत विशेष है। योगाभ्यास को क्या करना है, कैसे करना है, अति विशेष बताया गया वहाँ। ये जो अनारंभ भी बताया, ऐसे इसे कुल 32 सूत्र है और वो पूरा का पूरा याद रखना है। जैसे न्याय दर्शन का पहला अध्याय सबको याद रखना चाहिए, ये आधार है। तो सांख्य दर्शन का चौथा अध्याय, योग दर्शन पूरा, चारों पाद याद रखना चाहिए। इसमें सब उपाय बताए। और जो योग शास्त्र पढ़ेंगे, योग शास्त्र में क्या पढ़ेंगे उसको बताते हैं। स पुनः तपः, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यानम, धारणा इति। तो योग के अंगों में तो यम नियम तो बता दिया, उसमें तप आ भी गया। फिर मैं तप को थोड़ा अलग से बताते हैं। मुमुक्षु के लिए तप का विधान है, वानप्रस्थ के लिए भी तप का विधान है, तो गृहस्थ के लिए थोड़ा छूट है। वो भोग विलास के साधन सामग्री का प्रयोग करे, क्योंकि वो अधिक परिश्रम करता है, सामाजिक कार्य भी करता है, परिवार के लिए करता है, सब कुछ करता है। साधन अधिक होगा तो अधिक वो कार्यक्षम रहेगा। उस दृष्टि से गृहस्थ के लिए अवकाश है। बाकी ब्रह्मचारी के लिए भी तपस्या है, वानप्रस्थी के लिए भी तपस्या है, और सन्यासी के लिए तो तपस्या भरपूर है। मन से भी तपस्या, शरीर से भी, वाणी से भी, सब तपस्या है। शरीर से तो हो गया, जहाँ परिव्राजक रहेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, जो मिलेगा खाएगा, खाना पड़ेगा। गृहस्थ में व्यक्ति इसलिए तो जाता है जो मर्जी है वो खाऊंगा। सन्यासी में ऐसे नहीं, जो मिलेगा, कहीं बढ़िया भी मिल जाता है, कहीं घटिया भी मिलता है। और मेरे लिए तो सब जगह समस्या है। क्या समस्या है? मिर्च डाल देते लोग। मैं सन्यास लेने से पहले स्वामी सत्यव्रत जी ने एक नियम रखा था, सात्विक भोजन नहीं करना है, तभी सन्यास दूंगा। उनमें 13 बिंदु थे, उनमें से एक बिंदु ये भी था, सात्विक भोजन, राजसिक तामसिक भोजन नहीं करना है। तो लोग मिर्च डाल देते हैं। कोई तो कहते नहीं डाला है और कोई कहते थोड़ा डाला है। उनका जो थोड़ा है वो हमारे लिए भारी हो जाता है। तो ये तपस्या करनी पड़ेगी। अब क्या करें, हम जेब में रखते ही कठिनाई परेशानी होती है और खाने से भी हानि होगी। तो उसको छोड़ो, जो अनुकूल है उसको खाकर चलाना पड़ता है। कहीं कहीं बहुत बढ़िया भोजन मिलता है, बिल्कुल हमारे आश्रम में जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे। मैं कहता भी हूँ उनको कि आपने तो हमारे अनुकूल बनाया है भोजन, सात्विक भी है, स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है,
ऐसे भोजन भी मिलता है। कई लोग तो पहले से ही पूछ लेते हैं क्या बनाए आपके लिए, तो उनको कह देते बस सात्विक भोजन होना है। तो तप करना पड़ेगा, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। और सन्यासी के लिए क्या नियम है, आपको कोई गाली दे तो आप गाली नहीं दे सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। आपको कोई गाली दे तो सुनना पड़ेगा, आप नहीं गाली दे सकते। क्रोधंतम प्रति अक्रोधम न क्रोधेत, जो क्रोध करता है आपके प्रति, आप उसके प्रति क्रोध नहीं कर सकते। आपको तो दया की भावना रखनी पड़ेगी, वो क्रोध करेगा। ऐसी स्थिति है तब जाकर होगा। तो वाणी में इतना तप करना पड़ता है, और मन में दूसरे का भला ही सोचना पड़ेगा। इसकी हानि हो सोच नहीं सकते। कभी विचार आ जाए तो फिर हटाना पड़ेगा। हम लगेगा वो तो मेरे हानि दिन रात सोचता है, सोचने तो आप नहीं सोच सकते। सोचे मतलब आप संन्यास धर्म से च्युत हो गए। मानसिक तपस्या ऐसी करनी पड़ेगी। तपस्या सब शास्त्र में आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक बताया। क्यों तप को इतना महत्व दिया है? तपस्या को क्यों इतना महत्व देते हैं? हाँ, क्यों ये पूछ रहा हूँ। यार कंडीशन में बैठे तो ध्यान नहीं लगेगा, लग जाएगा, हो नहीं सकता। क्यों नहीं होता? शुद्ध क्यों नहीं होता? कारण क्या है? सुख भोगने की इच्छा होगी। जब तप नहीं करेंगे, तप करने में क्या होता है, कष्ट उठाना पड़ता है। और जब तप नहीं करता मतलब सुख भोगता है। क्यों आप तप नहीं करना चाहते? तप में कष्ट होता है, तो कष्ट उठाएंगे तब सांसारिक सुखों के प्रति लालसा कम होगी। बाकी सब तो ठीक है, सांसारिक भोग के प्रति लालसा बनी ही रहेगी तप नहीं करेंगे तो। तप करने से वो भावना मरती है, वो बस सुख भोगने की इच्छा मर जाए तब तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब तक सांसारिक सुख भोगने की इच्छा रहती है तब तक ये बाधक बनता है। उसके बाद मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए शुरू में ही तप करना पड़ता है। कहीं भी जाओ अध्यात्म का शुरू होगा तब। ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं अत्यंतम आचार्य कुल में निवास करके आत्मा को अवसादित करना है। सारी इच्छा को मारना पड़ता है। ब्रह्मचारी की इच्छा से कुछ नहीं होता है। किसकी इच्छा से होता है? आचार्य की इच्छा से, शास्त्र की इच्छा से। तब जाकर जीवन में निर्माण होता है। घर में रहने से क्यों नहीं होता? वो अपनी मर्जी से चलता है। अपनी मर्जी से चलने से निर्माण नहीं होगा। शास्त्र के मर्जी से, गुरु आचार्य की इच्छा से चलेंगे तो निर्माण होगा। हो गया। पुनः तपः, तप का इतना महत्व है। प्राणायाम, प्राणायाम बहुत प्रसिद्ध है। प्राणायाम को इतना महत्व क्यों दिया गया? बिना प्राणायाम, स्वामी दयानंद जी तो कहते हैं प्राणायाम से अशुद्धि का क्षय होता है, ज्ञान की विवेक ख्याति पड़ती है। और व्यास जी ने भी कहा ना प्राणायाम परम तपः। प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं। मतलब प्राण को रोकना में एक तप है। क्योंकि अब कोई सुख भोग है तो सामान्य सुख होता है, लेकिन जब प्राण को रोक दिया जीवन चला जाएगा ना। तो जीवन शक्ति को आप रोक कर अटका रहे, तो इसलिए उसको परम तप कहा गया। भोजन नहीं खाएंगे स्वादिष्ट, मरेंगे तो नहीं ना। लेकिन प्राण को रोक देंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। इतना बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए उसको बड़ा तप कहा गया। और प्राण को रोकने से तुरंत मन रुक जाता है। तात्कालिक तो रुकेगा ही रुकेगा। प्राण को रोको, मन कितना भी चंचल हो रहा है, कोई विषय भोग हो, आकर्षण कुछ भी हो रहा है, प्राण को रोक दो। चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, बाजार में हो, घर में हो, कहीं भी हो, विषय आ रहा है, श्वास प्रश्वास को बंद करो। लेना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं, जितना रोक सकते हो।
तुरंत देखो मन हटेगा। मन को पहला जो आघात होता है वो प्राण से होता है। प्राण और मन परस्पर संबंधित है। चले बातम चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम चित्तम। श्वास प्रश्वास चलता रहता है, गति करते रहते हैं तो मन में चंचल होता है। निश्चल है, श्वास प्रश्वास को सूक्ष्म कर दिया अथवा श्वास प्रश्वास को रोक दिया तो मन में निश्चल हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम को बता दिया। प्रत्याहार, इंद्रियों को रोकना है। क्या सूत्र है अनमोल जी प्रत्याहार का सूत्र? देखो, अष्टांग योग दर्शन पढ़ने के बाद भी भूल जाना ये तो अपराध है भाई, दंड मिलेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। अष्टांग योग को देखो न्याय दर्शनकार भी महत्व देते हैं, तो योग के जो 8 अंग है उनका अन्य व्यक्ति ऐसे आप प्रत्याहार क्या है हिंदी में तो बता दोगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने योग दर्शन पढ़ा है तो हमको ऋषि की भाषा याद होनी चाहिए, तो नहीं तो बौद्धिक विलास होगा सब। योग के बिना कोई काम का नहीं है। योगादेव तो कैवल्यम, योग से ही मुक्ति होती है और किसी से नहीं। शास्त्र पढ़कर भी यदि योग नहीं किया तो कोई लाभ नहीं है। तो भले हिंदी में आपको पता है वो अच्छा है, लेकिन साथ साथ संस्कृत में ऋषि ने परिभाषा दी है, उसको हमको याद रखना है। और ऋषि की परिभाषा छोटा है, उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। पतंजलि की परिभाषा है, व्यास जी की परिभाषा है, उनको सब गहराई से जीवन के साथ जोड़ना है। परिभाषाएं भूल जाएंगे तो जीवन के साथ जोड़ेंगे कैसे? योग में जीवन जीने तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं, और जिएंगे तो वो तो अपने आप याद हो जाएगा। आज में केवल पढ़ेंगे तब तो बोलेंगे, जिएंगे तो कोई समस्या नहीं है। रोज करते हैं प्रत्याहार, अभी पाठ चल रहा है, कभी इसको प्रत्याहार ना कर देना कि स्वामी जी बोल रहे हैं अब कान से सुनूंगा नहीं प्रत्याहार करूंगा, ऐसा तो नहीं करते। तो प्रत्याहार, ध्यानम, ध्यान क्या होता है? ध्यान एकाग्रता, पूरी एकाग्रता, तन्मय हो जाना, इसका नाम ध्यान है। धारणा, धारणा का अर्थ मन को टिकाना, एक जगह पर स्थिर करना। और ये इतना यदि कर लिया आपने तो अपने आप अगला आ जाएगा। अगला कौन सा है? समाधि। ध्यान तक आप करो, यम नियम ठीक से पालन करना है व्यवहार काल में, और उपासना काल में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इतना ठीक ठीक पालन करना है तो समाधि अपने आप लगेगी। इंद्रिय विशेषो प्रसंख्यान अभ्यास राग द्वेष प्राणार्थ। इंद्रियों के जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, प्रसंख्यान अभ्यास तत्व ज्ञान का अभ्यास, वहाँ पर तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। इंद्रियों के विषय आएंगे सामने, उनको भोग नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि बस मैं गाड़ी में तेल डाल रहा हूँ तो आप प्रसंख्यान अभ्यास चल रहा है। और गाड़ी में तेल डाल रहा हूँ नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? मैं खा रहा हूँ, तो हमें प्रसंख्यान अभ्यास नहीं है। शरीर साधन है, साधन के लिए ईंधन चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते तो ईंधन डालते, ऐसे शरीर के लिए ये सब आवश्यक है, मुझ आत्मा के लिए नहीं चाहिए। तो आपका प्रसंख्यान अभ्यास चल रहा है, तत्व ज्ञान का अभ्यास चल रहा है। क्यों ऐसे करना है? राग द्वेष प्रहरणार्थम, राग द्वेष हट जाएगा। हम जैसे किसी फ्यूल स्टेशन में आप गए,
आपने कहा मुझे प्रीमियम पेट्रोल चाहिए, वो कहता प्रीमियम पेट्रोल तो हमारे पास नहीं है, तो आप गुस्सा थोड़े करते हैं, क्या करते हैं, उसको छोड़कर दूसरे स्टेशन चले जाते हैं। तो उसमें कोई द्वेष नहीं करते, क्रोध नहीं करते, गाली नहीं देते उनको। ऐसे ही कई बार प्रतिकूल मिला तो ऐसे ही छोड़ो, जैसे वहाँ छोड़ दिया। और जहाँ अनुकूल मिला, गाड़ी में डल रहा है, गाड़ी में प्रीमियम पेट्रोल डालेंगे तो अच्छी चलेगी गाड़ी, लंबा कार्यक्षम रहेगा। ऐसे विचार चलता है तो राग द्वेष भी नहीं होगा और गाड़ी भी ठीक चलेगी। उपायस्तु योगाचार विधानम विधि। उपाय, उपाय क्या है? योग आचार, योगाभ्यासी का आचरण कैसे होना चाहिए, जो पीछे सब बहुत सारा बताया आपको। किसी से राग द्वेष नहीं रख सकता है, नहीं तो व्यक्ति अपनी माँ को छोड़ देता है, दूसरी माँ के साथ इतना राग बना लेता है, फिर वही संबंध बन गया। अपना घर द्वार सब छोड़ कर आया और दूसरे सहयोगी मिल गए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। घर वाले इसकी बात नहीं मानते थे, हम बाहर वाले आध्यात्मिक सत्संग में रुचि रखते हैं तो इनकी बात मानते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उनसे फिर राग द्वेष उत्पन्न कर लिया तो फायदा क्या हुआ? तो योगाभ्यासी को उन सब आचरण को ध्यान रखना है जो आपको पता है। सांख्य का 4वां अध्याय है और योग दर्शन में बहुत सारे बातें बताई, योगाभ्यासी कैसे विचार करे, कैसे व्यवहार करे, वो सब योगा आचार, योगाभ्यासी का आचरण ऐसे होना चाहिए। मुमुक्षु का ये योगाचार का ये की बात है। विधानम इति, ये सब उसके उपाय है। इन्हीं उपायों को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज का विषय यही रखते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे